आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। और आप सबको शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि है आज और आप सभी भक्त उम्मीद है जल चढ़ाकर आ चुके होंगे। आज कुछ इसी विषय पर आज बात कर लेते हैं, जो कि आज हमारे पिता महादेव की शिव की शिवरात्रि है, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। जो कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन रहता है, या जो कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं और जो कृष्ण के वैष्णव जो भक्त हैं उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हमें शिवरात्रि और नवरात्रि आदि जैसे व्रत हमको करने चाहिए या नहीं। इस विषय पर आज हम वीडियो बना रही हूँ। इस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा चैनल शिवी सखी पर मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेम भक्ति से संबंधित बातें समय समय पर आपको बताती रहती हूँ। जो प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन्स हैं, आप चाहते हैं आपको रेगुलरली मेरी वीडियोज़ मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, है ना। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग, कई लोग के अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम तो ठाकुर जी की पूरी पूर्ण सेवा करते हैं, पूरी प्रॉपर सेवा करते हैं, तो क्या हमको और व्रत भी रखते हैं सब एकादशी आदि, तो हमको शिवरात्रि पर जैसे शिव का पूजन, शिव को जल चढ़ाना, नवरात्रों में नवदुर्गा का पूजा करना और दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा, ये सब हमको करनी चाहिए या व्रत करने चाहिए या नहीं। जैसे जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि मैं हर एक चीज़ से समझाती हूँ। मान लीजिए आपका लिंक किसी डिपार्टमेंट के नेता से है, जैसे कोई मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट का, उससे आपका लिंक है और आपकी उससे जान पहचान है, वो आपके लिंक में है और बहुत अच्छी जान पहचान है आपकी, और आपने उससे कुछ अपना काम करवा रहे हैं। फिर भी उसकी जान पहचान होने के बाद भी उससे जो और पोस्ट पर लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, उन पर आपका जो भी काम है जो अगर आप करवा रहे हैं उस पर साइन उन लोगों के ज़रूरी होते हैं। फिर भी कि अगर आपने किसी चीज़ की अर्ज़ी लगाई है किसी भी चीज़ की, तो बीच में उसमें जो डिपार्टमेंट में उसमें जो उसको रूल करता है उसके सिग्नेचर वहाँ पर ज़रूरी है। भले ही वो उनकी अनुमति से कर रहे हैं, आपकी पहचान है, लेकिन अनुमति सिग्नेचर एक उनकी भी स्टैंप लगनी ज़रूरी होती है। ठीक वैसे ही भैया भगवान ने भी डिपार्टमेंट बांट रखे हैं हर चीज़ के, और ये ठीक वैसे ही है ससुराल में भाई पति तो हमारे हैं ही जो आपके इष्ट हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बाकी और भगवान है, और बाकी तत्व एक ही है, भगवान कोई अलग अलग है नहीं। तो वो ठीक वैसे ही हमको वही, जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि शिवरात्रि को क्या करना चाहिए, सब मैंने बताया हुआ है उसमें, आप देख सकते हो शिवरात्रि पर क्या क्या करना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए। शिवरात्रि पर क्या क्या होता है, किस तरीके से हमको शिवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सब इन अवसरों का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले हुए हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं इसी जन्म में, इसी जीवन काल में, जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो वो चाहे तो वो अगर शिव को भी मानेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे, तो वो उसी उद्देश्य से उनसे वही मांगेंगे कि वो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर, और उनसे यही आशीर्वाद लेंगे कि वो जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सभी देवी देवताओं से ही मानेंगे। तो हमें हर भगवान से यही मांगना है हाथ जोड़ के, क्योंकि वो हेल्प करते हैं हमको। उनकी हेल्प के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। भगवान महादेव के बिना श्री हरि की भक्ति नहीं मिलती। महादेव ही आपको पक्का कराए को इस मार्ग की ओर भेजते हैं कहीं ना कहीं। और माँ दुर्गा, है ना, इनकी उपासना के बगैर हमारी दिव्य दृष्टि नहीं मिलती हमको। जो हमारा ये जो चक्र होता है, आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई, जो इस भगवत मार्ग प्राप्ति के मार्ग पर ये खुलनी होती है, ज़रूरी होती है। ये डिपार्टमेंट श्री माँ दुर्गा के हाथ में होता है। हमें उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए इस दृष्टि को खोलने की नवरात्रों में, कि आप हमारी, तो हमको सम्मान सबका करना है। भले ही ऑर्डर्स तो निकल चुके हैं उनके थ्रू, लेकिन सिग्नेचर मैंने कहा ना उस पर सबके होंगे। तो माँ दुर्गा का भी सम्मान करना है, और हनुमान जी की भी हमको प्रार्थना की सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी एक रक्षक के रूप में रहते हैं, जो हमारे साथ, जो इस मार्ग में हमारे पास नेगेटिविटी भी बहुत आती है, उसको हटाने के लिए हनुमान जी हेल्प करते हैं।
और जो गणपति बप्पा है वो जो होते हैं वो विघ्नों को नाश करते हैं। हमारी साधना में विघ्न आते हैं ना, नाम जपने बैठे कोई विघ्न आ गया, कोई काम आ गया, मन नहीं कर रहा, वो भी एक विघ्न है। उन सब वो जो विघ्न है सारे, उन विघ्नों को हटाने के लिए वो विघ्न नहीं आने देते गणपति बप्पा। तो वही सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है और सबकी अनुमति ज़रूरी है, सबका सम्मान है, सबसे अपनी अपने जो उनके पास है उनसे वो चीज़ें मदद लेनी चाहिए और उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए उनके खास दिनों पर। जैसे शिवरात्रि है तो आप महादेव को जल चढ़ा के आइए, उनका उपवास रखिए कि आप इसके बदले मुझे ऐसा कीजिए कि मैं जल्द से जल्द, अगर मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ तो और स्पीड से चल के मैं अपने भगवान को प्राप्त कर पाऊँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ठाकुर जी से मिलवाइए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। नवरात्रों में दुर्गा जी से प्रार्थना कीजिए, काली माँ से प्रार्थना कीजिए, उनके उपवास रखिए। मैं आपके उपवास रखता हूँ, आप जल्द से जल्द मुझे दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने ठाकुर जी को देख पाऊँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और तो भैया भक्त तो हर चीज़ में उसको हर जगह तो कहीं भी तीर्थ पर जाएगा वो यही प्रार्थना करेगा। तो व्रत तो रखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण के अनन्य हो गए तो सिर्फ अब कुछ नहीं, आप सबको साइड बाय बाय टाटा बाय बाय उनकी तरफ देखेंगे मिली, ऐसा काम नहीं चलेगा। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके हर विशेष दिन जो जिसकी भी भगवान के आते हैं जो विशेष दिन, उन पर उनकी प्रॉपर तरीके से पूजा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। पूजा तो मुझे भी नहीं आती इतनी, हाँ, तो उनसे प्रार्थना करके आशीर्वाद दीजिए, जो जितना आपको आता है वो करके उनसे प्रार्थना कीजिए मन से। और वो सुनते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति की मार्ग पर चलता है ना, कृष्ण प्राप्ति की मार्ग पर, तो वे अपने आप खुश होकर दर्शन देने लगते हैं, बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं अपना। तो करने चाहिए, उनका भी सम्मान रखना चाहिए। और भगवान ही प्रसन्न होते हैं कि ये इनका भी सम्मान कर रहा है, कि ये इनका भी सम्मान कर रहा है। तो शिवरात्रि पर आज की रात्रि में बैठ कर के आपको खूब सारा, मैं तो कहती हूँ जो मैंने पहले बताया हुआ है, नाम जपना चाहिए। और आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो बैठकर मंत्र जपिए, खूब छक्कर जपिए, खूब सारा। अगर नींद आती है कोई बात नहीं। वैसे मैंने एक एक्सपीरियंस की थी चीज़ कि ना, मैं रात को टाइम मिलता है मुझे नाम जपने के लिए, बच्चे सो जाते हैं तब फिर बच्चे डिस्टर्ब भी नहीं करते आके बीच में मम्मा मम्मा। तो जब बच्चे सो जाते हैं, लेकिन जब तक वो सोते हैं 11:30 बज जाते हैं, कभी 11, तो मैं उस टाइम इतनी चूर हो चुकी होती है, आँखों में नींद आती है और सोचती हूँ बिस्तर पे उनको सुला रही होती हूँ, ऐसा मन करता है मैं भी यहीं सो जाऊँ, बहुत तेज़ नींद आ रही होती है। लेकिन ना मैं ज़बरदस्ती करके उठी और मैं बैठ गई आसन पर नाम जपने, है ना, मंत्र जपने। तो मैंने देखा, मैं कुछ 11 माला करके जब उठी, मैं फिर वॉशरूम गई तो मैंने देखा मेरी नींद गायब, मुझे नींद ही नहीं आ रही। जहाँ मुझे थक के इतनी चूर हो गई, इतनी नींद आ रही थी कि मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाऊँगी। मेरी नींद बिल्कुल गायब, जैसे एकदम। और नींद ऐसी नहीं कि उछट गई है कुछ, मतलब नींद ऐसे जैसे कि मैं सो कर उठी हूँ तरोताज़ा होकर, ऐसी। और फिर मैं वापस वॉशरूम से ही मन करा कि दोबारा और जप लूँ नाम, कि और जप लूँ, तो नींद नहीं आ रही, बड़ी फ्रेशनेस फील हो रही है। तो फिर मैं वॉशरूम चली गई थी, तो इसलिए मैं दोबारा आसन पर बैठी नहीं। फिर मैंने दूसरी माला से फिर राधा नाम जप लिया था, वो जब तक थोड़ी देर, और फिर मैं सो गई थी। मैंने चलो सुबह उठना भी है, तो ये भी है। और जब आपको नींद ना आ रही हो, बहुत बेचैन हो, परेशान हो, तब आप मंत्र करने बैठो, नाम करने बैठो, फिर तब आपको बड़ी अच्छी नींद आने लग जाती है, आपको नींद का झोंका आने लगता है, कई लोग कहते हैं वैसे। तब आपको बड़ी अच्छी नींद आती, फिर जब नींद आने लगे तो आप सो जाओ। बड़ा अच्छी मेडिसिन है, नींद ना आने वालों के लिए नींद आ जाती है, और जिन्हें नींद आ रही है उनकी चली जाती है। बड़ी अच्छी मेडिसिन है ना। तो ये करके देखिए, और आज की रात ज़रूर कीजिए। मैं हर बार कहती हूँ, पिछली शिवरात्रि पर भी कहा था कि खूब ज़्यादा मंत्र जपिए, जो भी हम मंत्र जपते हैं रात को बैठ के, 11 माला 21 माला जो भी आप कर सकते हैं, बड़ा फ्रेशनेस, बड़ी ताकत महसूस होगी आपको। और चलिए, कल एक विषय लेकर आऊँगी बड़ा महत्वपूर्ण सा, आपको क्यूरियस करने के लिए, आपको एक्साइट करने के लिए बता जाती हूँ टॉपिक क्या होगा। टॉपिक होगा कि हम कैसे महसूस करें। कई कबार हम जब अपने भगवान को, ठाकुर जी को, कृष्ण जी को, अपने भगवान को बहुत याद करते हैं ना दिल से, भाई बहुत मिस करते हैं जो भक्त लोग। कई कबार उनकी बहुत एक एब्सेंस फील होती है, हम उनकी याद आ रही होती है। तब हम क्या ऐसी निशानी है कि वो हमारे पास आस-पास अभी प्रेजेंस में है, प्रेजेंट हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं। इस बात की क्या क्या प्रूफ होते हैं, क्या क्या निशानी होती हैं कि भगवान हमारे अभी आसपास हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, बुलाते हैं, तो वो आते हैं, और वो आते हैं, लेकिन सिर्फ दिखते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमें फ़ील होती है। किन किन चीज़ों से फ़ील होती है, वो क्या क्या बातें हैं जिनसे हमें भगवान की
की उपस्थिति का पता चलता है कि भगवान आसपास हैं, कहीं है। वो सारी बातें बताऊंगी कल की वीडियो में। आज का विषय एक था शिवरात्रि। महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय की हो सके माला कीजिए, 1-2 माला जितना कर सके। बाकी अपना गुरुदेव इष्ट मंत्र को रगड़े, जितना उसको रगड़ेंगे वो अलादीन का एक चिराग है, जितना उसको रगड़ा मारेंगे मंत्र का उतना उसमें से चिंगारी और अलादीन, तो उसमें से ना जिन प्रकट होगा। हमारा जिन कौन है? हमारा जिन तो यही है ना। जितना रगड़ा मारोगे मंत्र का, जो गुरुदेव प्रदत्त मंत्र है, उतना आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए अब चलती हूँ। कैसा लगा विषय सबको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, रेगुलर वालों को नहीं बोल रही कितनी बार सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और शेयर करो, पुराने लोगों से कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को शेयर करो। चलिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।